5 ऐसी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करने से आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट अवॉइड कर सकते हैं। काफ़ी बार मैंने पेशेंट्स को देखा है जब आते हैं उनको यही नहीं पता होता कि एक्चुअली में उनको हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है तो क्यों है, क्यों उनका बाल गया, क्यों हेयर थिनिंग हो रही है, क्यों ये परमानेंट हेयर लॉस है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे सवाल उनके मन में होते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्योंकि हम जानते हैं और इस बारे में हमने काफ़ी बात की है कि आपको जो भी हेयर फॉल हो रहा है या हेयर थिनिंग हो रही है, ये आपके DHT की वजह से हो रही है। तो DHT हार्मोन को आपको रोकना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर लॉस जो है वो प्रोग्रेस ना करे और आपको कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। तो पहली चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या आपने अपने डेली रूटीन में डाल लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो है एक DHT ब्लॉकर। DHT ब्लॉकर जो होता है एब्सोल्यूट ब्लॉकर है फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड, या फिर आप बोल सकते हैं कि नेचुरल DHT ब्लॉकर्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नेचुरल DHT ब्लॉकर्स जो होते हैं आपके पंपकिन सीड या ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट से मिलते हैं, जो कि इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और आपको ये मल्टीविटामिन के साथ ही मिल जाते हैं और आपको रोज़ के एक गोली खानी होती है। दूसरे ऑप्शन जो है वो है फिनेस्ट्राइड या ड्यूटास्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड जो है आपका टॉपिकल फॉर्म में भी अवेलेबल है, ओरल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है। ओरल फॉर्मुलेशन में हम आपके पास डेफिनेटली मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग स्ट्रेंथ होती है, लेकिन अगर आप टॉपिकल फॉर्मुलेशन इस्तेमाल करते हैं समझकर कि ओरल फॉर्मुलेशन से शायद साइड इफेक्ट होंगे, तो कम से कम टॉपिकल फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करना शुरू करें, यानी कि 0.025 टू 0.1% की फॉर्मुलेशन पे अगर फिनेस्ट्राइड आप इस्तेमाल करते हैं टॉपिकली, जो कि रिडेंसिल के साथ या पेप्टाइड फॉर्मुलेशन में आजकल अवेलेबल है, तो आप बहुत ईजिली इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आपके बाल जो बहुत तेज़ी से पतले होते चले जा रहे थे वो रुक गए हैं और धीरे धीरे आप जो बाल जो डॉर्मेंट पड़े थे, आपके स्कैल्प पे डेंसिटी इंप्रूवमेंट नहीं करा रहे थे, उनमें भी जान डालेगा और आप इससे अपने हेयर लॉस से परमानेंटली बच सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि अगर फिनेस्ट्राइड के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो काफ़ी बार लोग मिनॉक्सिडिल अपने आप ही लगाना शुरू हो चुके होते हैं और उसके बाद उनको बहुत सिग्निफिकेंट हेयर फॉल होता है और इसीलिए वो मिनॉक्सिडिल बंद भी कर देते हैं। तो ऐसे केस में मिनॉक्सिडिल का ये वाला नुकसान कि उससे हेयर फॉल होगा, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आप माइक्रो डोजिंग में मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें, यानी कि मिनॉक्सिडिल को आप उतनी परसेंटेज में इस्तेमाल करें जितना आपका स्कैल्प झेल पाए, जिससे कि यानी कि स्कैल्प इरिटेट ना हो और बालों का भी झड़ना ना हो। तो जो माइक्रो डोजिंग के लिए होता है वो आप 2% में इस्तेमाल कर सकते हैं। 2% का फॉर्मुलेशन आपका फोम फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में आता है। फीमेल्स के लिए हम 2% का ही इस्तेमाल करते हैं, मेल्स में हम 5% का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेल्स में भी हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि मिनॉक्सिडिल शुरू करते ही आपके स्कैल्प इची हो रहा है, ड्राई हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, तो आप भी 2% से इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं या फिर आप फोम फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के साथ ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहें, तो जो भी फॉर्मुलेशन जिस भी कंसंट्रेशन में आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं उस फॉर्मुलेशन को ही हम आपको सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानेंगे और उसको ही अपने डेली रूटीन में ऐड करेंगे। तीसरी चीज़ अगर आप बोलेंगे कि मिनॉक्सिडिल हो गया और अगर DHT ब्लॉकर हो गया, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो एक है बेसिक पेप्टाइड सिरम। बेसिक पेप्टाइड सिरम इसलिए क्योंकि वो आपके बालों को शेडिंग फेज से एनाजन फेज में लेके आता है, यानी कि बालों को झड़ना हटाकर उन्हें उगने के फेज में लेकर आता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन करता है, स्कैल्प को इचीनेस नहीं करता। साथ में अगर आप देखेंगे वो माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है स्कैल्प की। आपके स्कैल्प पे जो डॉर्मेंट पड़े हैं बाल, यानी कि जो बिल्कुल उग नहीं रहे, मिनिएचराइजेशन हो गया, उनमें भी वापस जान डालता है। तो बेसिक पेप्टाइड सिरम ऐड करने से ही आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा दिखेगा। फर्दर हेयर लॉस तो रुकेगा ही, साथ में आपको कुछ टाइम में आने वाले वक्त में आपको घनापन भी, इम्प्रूवमेंट भी दिखने लगेगी। चौथा है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प मिस्ट। जो स्कैल्प मिस्ट होता है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी बार आपके स्कैल्प इतना ज़्यादा इची, फ्लेकी, ड्राई हो रहा होता है कि जिसकी वजह से आपके स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन होती है, बालों का रुकना, वहाँ पर ठहरना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो टूटने लगते हैं, ब्रेकेज होने लगती है। तो वहाँ पर आपका काम करेगा एंटी इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प मिस्ट। स्कैल्प मिस्ट जो होता है बेसिकली आपके स्कैल्प को स्मूथ आउट करता है, वहाँ का pH मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आप जो भी मॉलिक्यूल्स भी लगा रहे हैं वहाँ पर उसका पेनिट्रेशन बेटर करता है। pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है अपने स्कैल्प का, नहीं तो आपको हमेशा डैंड्रफ रहेगी, इचनेस रहेगी, फ्लेकीनेस रहेगी, जिसकी वजह से कि आप जो भी मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी आपके स्कैल्प पे काम नहीं करेंगे और इसके अलावा जो भी स्कैल्प आपका इरिटेटेड है उसकी वजह से भी आपको एक्सेसिव हेयर फॉल होगा, हेयर शेडिंग होगी। तो स्कैल्प मिस्ट जो है आजकल बहुत अच्छे फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, जिसमें कि है पेंथेनॉल है, नियासिनामाइड है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, साथ में थर्मल स्ट्रिंग वाटर है। तो ये सब कॉम्पोजिशंस आजकल बहुत ईजिली अवेलेबल हैं और बहुत ईजिली यूज़ भी करी जा सकती हैं। पांचवा है न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, बेसिकली मल्टीविटामिन एक, जिसमें कि आपका विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, जिंक, ओमेगा 3 ये सब कुछ हो नहीं, ये आपका एक बेसिक मल्टीविटामिन है। न्यूट्रास्यूटिकल वो होता है एक मल्टीविटामिन, एक ऐसा कॉम्पोजिशन जिसमें कि एक्चुअली में विटामिन B12, विटामिन डी, आयरन, जिंक, ओमेगा 3
कोलेजन, ये सब कुछ हो और उसी फॉर्मुलेशन में हो जो कि आपके हेयर के लिए ज़रूरी है। यानी कि उतना ही बायोटिन हो, उतना ही विटामिन बी 12 हो, उतना ही विटामिन डी हो, जितना बालों के लिए ज़रूरी है, ना कि एक बेसिक फॉर्मुलेशन कि कोई भी खा सकता है। तो वो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। सो इतने इफेक्टिव फॉर्मुलेशन के साथ जिसमें कि ये सारे मॉलिक्यूल्स हों, जिंक हो, आयरन हो, बी 12, डी, आपका ओमेगा 3, इसके अलावा अगर आप कोलेजन सपोर्ट ले सकते हैं तो भी आप बहुत अच्छा रिजल्ट देखेंगे अपने स्कैल्प पर, और ये जो बाल हैं आपके हेल्दी होंगे, शाइनी होंगे, और आप बहुत लंबे समय तक इन बालों को अपने स्कैल्प पर रोक सकते हैं, उन्हें स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और अगर इन सारी 5 चीज़ों का इस्तेमाल आप करते हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ डेफिनेटली अवॉइड करने का मौका मिलेगा।